नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। और अब वक्त हो गया है हरियाणा की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, खबर है हिसार से, जहां पुलिसकर्मियों को अब किसी मामले में रेड पर जाने, दूसरे राज्यों में जांच के लिए जाने या गिरफ्तार आरोपियों को अस्पताल और अदालत में ले जाने पर होने वाले खर्चों का आसानी से भुगतान हो पाएगा। एसपी गंगाराम पुनिया ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब पुलिसकर्मी सरकारी कार्य में अपनी जेब से होने वाले खर्चे को आसानी से वापस ले पाएंगे। आपको बता दें, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले पुलिसकर्मियों को विभिन्न कार्यों में किए गए खर्चों के बिल का पास नहीं हो पाते थे। लेकिन अब पुलिसकर्मी बिल बनाकर अपने हेड अकाउंटेंट को भेजेंगे, जिसके बाद विभिन्न कार्यों में उनकी जेब से खर्च होने की राशि का जल्द से जल्द भुगतान हो पाएगा। बता दें, एसपी ने प्रत्येक थाने के अंतर्गत एक दुकान निर्धारित कर दी है, जिससे स्टेशनरी और फोटोशॉप पर होने वाली खर्च का भुगतान सीधा दुकानदार को ही कर दिया जाएगा। इसके लिए अब पुलिसकर्मियों को बिल बनाकर नहीं भेजना पड़ेगा। प्रत्येक थाने के अंतर्गत एक एक फोटोस्टेट और स्टेशनरी की दुकान निर्धारित कर दी गई है, जहां पर विभिन्न मामले में पुलिसकर्मी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवा पाएंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर आज यानी सोमवार को चौटाला परिवार एक बार फिर अलग अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन करेगा। राजस्थान में राजनीतिक जड़ें जमाने की कोशिश में लगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सीकर ने किसान विजय सम्मान दिवस रैली में दम दिखाएंगे। इसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और एलनाबाद की विधायक अभय सिंह चौटाला कैथल में सम्मान रैली के बहाने दिग्गजों को एक मंच पर लाकर राजनीतिक संदेश देने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रैली में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इंडिया में शामिल होने पर अपने पत्ते खोल सकते हैं। तीसरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली साइक्लोथॉन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर से हरी झंडी दिखाई। नशों के खिलाफ चल रही इस मुहिम में हरियाणा के खिलाफ लोगों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। 25 दिन तक चली ये साइक्लोथॉन रैली का आज करनाल में ही यात्रा का समापन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि नशों के खिलाफ हम युवाओं को जागरूक करना होगा। नशों को खत्म करने के लिए हमें नशों की सप्लाई चेन तोड़नी होगी। बहुत से नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को हमने नस्ताबूद कर दिया है। नशों के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकल्प दिलाया। आपको बता दें, हरियाणा के साइक्लोथॉन में 25 दिन तक करीब 1,15,000 युवाओं ने भाग लिया। वहीं हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए इस साइक्लोथॉन का आज आयोजन किया गया, जिसके जरिए पूरे प्रदेश के लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही आज इस यात्रा का समापन होगा। अगली खबर आ रही है कैथल से, जहां पर गांव नोच हसनपुर में खेत में काम करने के बहाने करंट लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने 2 युवक पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मृतक के हाथ पर बिजली के करंट के निशान थे और मुंह से खून निकल रहा था। हालांकि परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में बताया गया है कि उनके 19 वर्षीय छोटा बेटा जोबन मजदूरी का काम करता था। 23 सितंबर को शाम 6 बजे उसके बेटे के पास जोतू का फोन आया था और उसने कहा कि गांव नोच में चलेंगे। फोन आने के बाद उसका बेटा जोतू के पास चला गया। वह रात भर उसके बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। उसके बेटे का नंबर भी बंद आ रहा था। उसके बड़े भाई गुरमीत ने गांव नोचू निवासी गोपी को फोन किया और जोबून के बारे में पता किया। गोपी ने बताया कि 23 सितंबर को देर रात 9 बजे उसकी जोबिन से बात हुई थी। वह बहुत डरा हुआ था और वह कह रहा था कि जोतू और बिल्लू से उसे बचा ले, वह दोनों उसे जान से मार देंगे। अगले दिन 24 सितंबर को सुबह उसके भतीजे गुरजंत ने बताया कि जोबुन का शव महेंद्र के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना के बाद स्वजन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। जोबुन के हाथ पर बिजली के करंट के निशान थे और मुंह से खून निकल रहा था। और आखिरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, पिछले करीब 1.5 महीने से गुरुग्राम में बाइक पर सवार होकर चेन स्नैचिंग की 6 से ज्यादा वारदात को अंजाम देने वाले बाइक गिरोह का गुरुग्राम पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। गिरोह पैदल चलती अकेले महिला व व्यक्तियों को टारगेट कर वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने 2 युवकों के साथ चेन खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि 17 सितंबर को सेक्टर 53 पुलिस को आरडी सिटी गेट नंबर 3 के पास 2 बाइक सवार युवक द्वारा एक महिला के गले से चेन झपटने की सूचना मिली थी। विनीता नाम की महिला ने शिकायत में बताया कि वह सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इस दौरान बाइक सवार ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए।
थाने में मामला दर्ज होने के बाद सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में चेन झपटने के 2 आरोपी व उनके साथी सुनार को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान बिहार के मधुबनी निवासी अजय यादव 25 वर्ष है और उत्तराखंड के नैनीताल निवासी शुभम 22 वर्ष है व बंगाल के निवासी सुनार नवकुमार 40 वर्ष के रूप में हुई है। आपको बता दें, अजय को गुरुग्राम के सेक्टर 55 से, शुभम को मथुरा के गांव सीताराम मंदेरा से और नवकुमार को गांव चकरपुर स्थित हरे कृष्णा ज्वेलर से पकड़ा गया है। ऐसी हरियाणा की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।